वाला है, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, ये वोकैब फाउंडेशन है। तो इसमें ए लेटर से लगभग 500 से 600 तक कराया जाएगा, वो भी पूरा जितने भी एग्जाम में पूछा गया है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। अगर ये आप कर लेते हो तो कहीं से भी आपको वोकैब के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। ये आप कर लीजिए शुरू से अंत तक। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद है एडिक्वाट। एडिक्वाट का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। आपने 150 में तो देखा ही होगा पिछले वीडियो में भी। इसके बाद है एधीर। ADHER। एधीर माने होता है चिपक जाना, सशक्त होना, किसी चीज़ से चिपक जाना। एधीर एधीर मतलब होता है चिपक जाना, सशक्त होना। पेड़ वेड़ से, आपने चिपको आंदोलन सुना ही होगा, उसमें लोग पेड़ से चिपक जाते थे। उसके बाद है एडिशन। एडिशन मतलब होता है चिपकने की प्रक्रिया, वो सब जाके चिपक जाते हैं, उसको एडिशन कहते हैं। एडिशन एडिशन मतलब चिपकने की प्रक्रिया। इसके बाद है एडहेसिव। एडहेसिव मतलब होता है गोंद, चिपकाने वाला, वो गोंद होता है, फेविक्विक, फेविकॉल ये वगैरह। एडहेसिव माने होता है गोंद। इसके बाद है एडहॉक। ADHOC। एडहॉक का मतलब होता है अस्थाई, कुछ समय के लिए आया हुआ। अस्थाई का मतलब होता है कुछ समय के लिए, किसी विशेष काम के लिए आया हुआ व्यक्ति, अस्थाई, एडहॉक। ये जज वगैरह आते हैं, जब जज कमी हो जाती है तो एडहॉक या कोई मिनिस्टर समिति ही बनाया जाता है एडहॉक, कुछ समय के लिए। एडहॉक का मतलब होता है अस्थाई, कुछ समय के लिए। इसके बाद है एड्यू। एड्यू मतलब होता है विदाई। किसी का अब जाने का समय हो गया तो उसका एड्यू करते हैं। एड्यू मतलब विदाई, विदाई। एड्यू एड्यू मतलब विदाई। ADIEU। एड्यू मतलब विदाई। इसके बाद है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है किसी के निकट में, पास में, किसी के निकट में या पास में, किसी के निकट में या पास में होता है। एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है किसी, हाँ, एडजेसेंट मतलब होता है निकट में या पास में। एडजेसेंट मतलब निकट में या पास में। के बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषता बताने वाला, विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडजॉइन। एडजॉइन का मतलब होता है से लगा होना या लटका होना, किसी चीज़ से लटका होना या लगा होना, थोड़ा सा जुड़ा हुआ, जुड़ कर लटका हुआ। किसी पेड़ से कोई डाली टूटा हुआ है और थोड़ा सा लगा हुआ है और वो लटका हुआ है जैसे। इसके बाद है एडजॉर्न। एडजॉर्न मतलब कुछ समय के लिए रोक देना। एडजॉर्न कोर्ट में आपने सुना होगा, एडजॉर्न द कोर्ट, मूवी में भी सुना होगा। एडजॉर्न का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना, कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, एडजॉर्न कहलाता है। उसके बाद एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है अतिरिक्त अंश, भाग, कोई चीज़ का टुकड़ा। एडजंक्ट, एडजंक्ट मतलब होता है कोई चीज़ का टुकड़ा। मान लीजिए कि कोई नाव बन या फिर कोई घर बन रहा है तो उसमें अभी कोई चीज़ बाकी है तो उसका अतिरिक्त अंश या कोई चीज़ जुड़ रहा है, उसके आगे भी, घर के आगे कोई डिजाइन वगैरह बना देता है तो उसको अतिरिक्त अंश एडजंक्ट कहते हैं, उसको अतिरिक्त भाग। उसके बाद एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, ठीक तरह से उसको व्यवस्थित करना। एडजस्ट मतलब होता है समायोजित करना, उसको व्यवस्थित करना अच्छे तरीके से। इसके बाद है सॉरी, इसके बाद है एडलिब। एडलिब मतलब बिना पूर्व तैयारी के बोलना। वकील लोग जो होते हैं केस लड़ते हैं तो उसको लिए तो वो तैयारी करते हैं पीछे से। इसके बाद है एडलिब। एडलिब मतलब बिना पूर्व तैयारी के बोलना, मतलब कोई वकील को केस लड़ने के लिए उसके लिए तैयारी करना पड़ता है पहले से ही, उसको सबूत जुटाना पड़ता है। एडलिब मतलब उसको तैयारी के साथ बोलना चाहिए, लेकिन एडलिब वो बिना तैयारी के बोल रहा है, कोई बिना सोचे समझे बोल रहा है, एडलिब, एडलिब उसको कहते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रशासक, थाना अध्यक्ष कह सकते हैं उसको। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है प्रशासक, प्रशासक जो थाना का अध्यक्ष होता है या थाना मेंबर, उसको प्रशासक, थाना पुलिस वगैरह। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है प्रशासक, प्रशासन जिसके हाथ में है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था कह सकते हैं, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एडमिरेबल। एडमिरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, तारीफ करने योग्य। एडमिरेबल मतलब होता है तारीफ करने योग्य, प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए, ऐसा काम कोई करके आया है एडमिरेबल, उसके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। इसके बाद एडमायरल। एडमिरल का मतलब होता है नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी को एडमिरल, एडमिरल कहते हैं। एडमिरल, ADMIRAL। एडमिरल मतलब नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी। उसके बाद है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ADMIRE। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसके बाद है एडमिशन। एडमिशन मतलब होता है प्रवेश की अनुमति, प्रवेश लेना किसी स्कूल कॉलेज या में। एडमिशन, एडमिशन मतलब होता है प्रवेश लेना। इसके बाद है एडमिट। एडमिट का भर्ती करना। एडमिट मतलब होता है भर्ती करना, पूरा दिन हॉस्पिटल में है, अब जाके किसी को बीमार है तो उसको एडमिट करते हो, उसको भर्ती करते हो, उसको, और उधर से वो अनुमति करता है, वो उसको रेफर भी करते हैं। रेफर मतलब अनुमति नहीं देना, और एडमिट मतलब होता है अनुमति देना, और आप भर्ती कर रहे हो। एडमिट मतलब भर्ती करना और अनुमति देना। एडो। एडो मतलब होता है कोलाहल। एडो 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 मतलब होता है कोलाहल, हल्ला चिल्ला। एडो एडो मतलब होता है कोलाहल, पीछे जो हो रहा है ना, एडो एलो
इसको कोलाहल कहते हैं। एडोलसेंट, एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर किशोरी। 13 से लेके 17 के बीच की उम्र को एडोलसेंट कहते हैं, किशोर किशोरी, युवावस्था। एडोलसेंट मतलब 13 से लेके और 17 साल की उम्र के बीच को एडोलसेंट कहते हैं। उसके बाद एडोर, एडोर का मतलब होता है बहुत इज्जत करना, पसंद करना। किसी को आप, किसी की आप जिसके सामने आप इज्जत करते हो उसके सामने आप कम ही बोलते होइएगा, उसको एडोर कहते हैं। एडोर मतलब बहुत इज्जत करना, पसंद करना, आप उसको बहुत पसंद करते हो, इज्जत करते हो। उसके बाद है अडोर्निंग, अडोर्निंग मतलब होता है चाहने वाला, कोई आपको चाहता है बहुत ज़्यादा, वो आपको एडोर्निंग है। एडोर्निंग, एडोर्निंग मतलब होता है चाहने वाला। एडोर्निंग मतलब होता है चाहने वाला, बहुत प्यार करने वाला, उसको एडोर्निंग कहते हैं। एडोर्निंग लवर भी हो सकता है, एडोर्निंग का लवर। इसके बाद है एडोर्न, एडोर्न मतलब होता है सजना संवरना, ADORN, एडोर्न मतलब सजना संवरना। आप किसके लिए सजोगे? एडोर्न, एडोर्न मतलब होता है सजना संवरना, मेकअप करना। इसके बाद है एड्रीनल, एड्रीनल मतलब होता है गुर्दा संबंधी। एड्रीनल आपके पेट के अंदर गुर्दा, वो किडनी, हाँ किडनी से संबंधित कोई रोग या फिर किडनी से संबंधित कोई बातें अगर की जाए और उस किडनी को एड्रीनल, एड्रीनल कहते हैं, आंतरिक अंग, गुर्दा, किडनी। उसके बाद एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, वयस्क मतलब जो बड़ा हो चुका है, अब सोचने समझने की शक्ति उसमें पूर्णतः विकसित हो चुका है, वो अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, उसे एडल्ट कहते हैं, एडल्ट। उसके बाद अडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट का मतलब होता है खाद्य पदार्थ में मिलावट, मिलावट। अडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट मतलब होता है खाद्य पदार्थ में मिलावट, खाने वाली चीज़ों में कोई चीज़ मिलावट रहता है, खराब चीज़ खाना, उसको एडल्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब होता है व्यभिचार, नाजायज संबंध, गंदा संबंध किसी के दूसरे के पराये मर्द के साथ या पराये स्त्री के साथ, उसको एडल्ट्री कहते हैं। एडल्ट्री व्यभिचार, गंदे आचरण। उसके बाद एडल्ट्रस, एडल्ट्रस मतलब होता है नाजायज संबंध रखने वाला व्यक्ति। एडल्ट्रस मतलब होता है वो पुरुष या स्त्री जो किसी दूसरे गैर मर्द या पुरुष से नाजायज संबंध रखता है, उसको एडल्ट्रस कहते हैं, एडल्ट्रस। उसके बाद एडवांस, एडवांस मतलब होता है अग्रिम धनराशि देना। आप पहले कोई चीज़ खरीदते हो तो उसकी एडवांस बुकिंग कर देते हो, उसको पहले ही आप पैसे पे कर देते हो, उसको एडवांस देते हो। एडवांस मतलब अग्रिम, पहले ही धन देना। उसके बाद एडवांस्ड, एडवांस मतलब होता है विकसित, ये किसी देश के वगैरह या फिर किसी मशीन के लिए लागू होता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, आगे मतलब विकसित टेक्नोलॉजी है, विकसित देश है, कोई एडवांस्ड कंट्री, एडवांस्ड कंट्री है। उसके बाद एडवांटेज, एडवांटेज मतलब है कुछ छूट मिलना, फ़ायदे की स्थिति, कुछ छूट मिलना। एडवांटेज की मतलब कोई किसी छोटे जाति को जो मिलता है ना, मतलब कोई छोटे जातियों को वो दिया जाता है 10-5% आरक्षण, उसको एडवांटेज कहते हैं, उसको छूट दिया जा रहा है। उसके बाद एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, क्रिसमस, क्रिसमस के पहले के 4 सप्ताह को एडवेंट कहते हैं। एडवेंट, क्रिसमस जो होता है ईसाई लोगों का होता है वो पर्व, उसके पहले के 4 सप्ताह को एडवेंट कहते हैं, एडवेंट। उसके बाद एडवेंचर, एडवेंचर मतलब होता है साहसिक और उत्तेजकपूर्ण, साहसिक, उत्तेजक और संकटपूर्ण कार्य करना, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ना, नदियों में घूमना, वो होता है ना मस्ती करना, यूट्यूबर सब देखते हुएगा, जाता है घूमने, पहाड़ पे चढ़ता है, बहुत सारे लोग एडवेंचरिंग करते हैं, पहाड़ पे घूमता है, झरना सब देखने जाता है, तो वहाँ पे खतरा भी रहता है, गिरने उड़ने का डर रहता है, उसको एडवेंचर कहते हैं, एडवेंचर। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब मतलब होता है विशेषण, 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 विशेषता बताने वाला, विशेषण। एडवर्ब मतलब विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता, विशेषता बताने वाला, एडवर्ब। उसके बाद है एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी पक्ष, एडवर्सरी मतलब विरोधी पक्ष, जैसे मोदी जी का विरोधी पक्ष है राहुल गांधी, उसको एडवर्सरी कहते हैं, एडवर्सरी। उसमें अगर भाषण होता होगा तो सुनते होगा, एडवर्सरी है उसका, मोदी जी का विरोधी पक्ष, विरोधी टीम जिसका कहते हैं एडवर्सरी मतलब विरोधी पक्ष। उसके बाद है एडवर्स, एडवर्स मतलब होता है विरुद्ध, इसके किसी नेता के विरुद्ध, किसी खेल के किसी दूसरा पक्ष कह सकते हैं। इस खेल में दो टीमों के बीच, RCB और चेन्नई के बीच में हुआ तो ये एक दूसरे के एडवर्स है, विरुद्ध खेल रहे हैं, एडवर्स। उसके बाद एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है समस्याएं, कठिनाइयाँ, मुश्किलें। एडवर्सिटी मतलब होता है मुश्किलें, हार्डशिप, इसको एडवर्सिटी कहते हैं, मुश्किलें, कठिनाइयाँ। इसके बाद एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन करना, विज्ञापन देना, एडवर्टाइज, ऐड कहते हैं ना, ऐड आ रहा है, एडवर्टाइज विज्ञापन देना, किसी अपने चीज़ों का प्रचार करना। एडवर्टाइजमेंट मतलब सार्वजनिक सूचना, प्रचार करना, अपने कोई बात को सबके सामने रखना, प्रचार करना। एडवर्टाइजमेंट मतलब सार्वजनिक सूचना, सबके लिए सूचना, सूचना होता है एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस,
ADVISE दोनों एडवाइस ही होता है। एडवाइस मतलब सलाह परामर्श, दोनों का मतलब होता है सेम। और इसका प्लूरल कभी नहीं होता है। इसमें एडवाइस का एडवाइसेज कभी नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेज कभी नहीं होगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह लेना, परामर्श देना, लेना, ये होता है। एडवाइजर मतलब सलाहकार, वकील कह सकते हैं, वकील सलाह देता है। सलाहकार जो आपको सलाह देता होगा वो एडवाइजर है, एडवाइजर सलाहकार। इसके बाद एडवोकेट मतलब होता है वकील। ADVOCAT एडवोकेट मतलब होता है वकील। ये हाई कोर्ट लेवल का होता है, इसका सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता। एडवोकेट मतलब होता है वकील, हाई कोर्ट लेवल का वकील कह सकते हैं। इसके बाद AEON, एयोन मतलब एयोन मतलब युग, कोई काल के समय का कोई खंड। पिछले 100 सालों का एक युग कह सकते हैं, 100 साल को एक युग, उसको उस कालखंड के को कहते हैं योन। उसके बाद एरेट मतलब द्रव पदार्थ में गैस मिलाना। एरेट मतलब होता है द्रव पदार्थ में गैस मिलाना। जैसे पानी में हीलियम मिला दिया जाता है, वो गोताखोर जब ले जाता है सिलेंडर तो उसमें द्रव पदार्थ में गैस मिला दिया, उसमें हीलियम गैस मिला दिया जाता है पानी में ताकि उसको ऑक्सीजन लेने में सुविधा हो। एरेट मतलब द्रव पदार्थ में गैस मिलाना। उसके बाद है एरियल का मतलब होता है रेडियो तरंग ग्रहण करने वाला यंत्र हवा। एरियल जो गाड़ी वाड़ी के पीछे लगा रहता है, छोटा सा टावर जैसा है डंडा, उसमें नेटवर्क पकड़ता रहता है। कारों के पीछे आप देखते हुएगा एक सिग्नल के लिए वो लगाया रहता है। या फिर एरियल को कहते हैं हवाई हमलों को भी एरियल ही कहते हैं। हवा में कोई हवा हम दो हवाई जहाज एक दूसरे देश के बीच में लड़ाई हो गया तो उसको एरियल ही कहते हैं। इसके बाद एरोबिक्स मतलब संगीत की लय पर किया जाने वाला व्यायाम एक्सरसाइज। एरोबिक्स जो संगीत बजाकर उसके लय पर जैसे जैसे होता है वैसे एक्सरसाइज करते हैं, उसको एरोबिक्स कहते हैं, एरोबिक्स। उसके बाद एरोड्रोम मतलब छोटा हवाई जहाज, छोटा हवाई अड्डा। ये वो क्या कहते हैं फिनलैंड वगैरह देश में ये एरोड्रोम वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं। तो पर्सनल आदमी का हवाई अड्डा और हवाई जहाज़ पर्सनल बहुत सारे आदमियों का रहता है। जैसे हमारे यहाँ मोटरसाइकिल कार रहता है, वहाँ उन लोगों के पास अपना हवाई अड्डा और हवाई जहाज़ रहता है। वो अपना खेत देखने जाता है हवाई हवाई जहाज़ से, फिनलैंड वगैरह के लोग। एरोड्रोम, उसको एरोड्रोम कहते हैं। उसके बाद है एरोडायनेमिक्स मतलब वायु विज्ञान, वायु गति का विज्ञान, स्पीड से संबंधित, वायुयान के स्पीड से संबंधित विज्ञान, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसको एरोडायनेमिक्स कहते हैं। जिसको जहाज के स्पीड से संबंधित पढ़ाई को एरोडायनेमिक्स कहते हैं। इसके बाद एरोनॉटिक्स का मतलब होता है विज्ञान, विमान विज्ञान, उसको बनाने से संबंधित हवाई जहाज को बनाने से संबंधित शिक्षा पढ़ाई करने को एरोनॉटिक्स कहते हैं। उसके बाद एरोप्लेन मतलब होता है हवाई जहाज। एरोप्लेन मतलब होता है हवाई जहाज, उड़ने वाला जो उड़ता है हवाई जहाज, कोई भी हवाई जहाज हो सकता है एरोप्लेन। उसके बाद एरोसॉल होता है एक पदार्थ, एरोसॉल। इसके सॉरी हो गया है हमारा लगभग 200 से पार हो गए हम लोग, इतना ही रहने देते हैं वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।